उलझन से उड़ान तक। आर्यन कोल्हापुर शहर का ये एक लड़का था। उसके टाउन में सब कुछ था, कल्चर, वार्मथ और लोगों का अपनापन, पर करियर के मौके वहां थोड़े कम थे। ये शहर मुंबई से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन सपनों तक पहुंचने का रास्ता उसे काफी लंबा लगता था। आर्यन एक मिडिल क्लास फैमिली से था। बाबा रिटायर्ड स्कूल टीचर थे और उसकी आई एक होम मेकर। आर्यन ने इंजीनियरिंग की थी, अच्छे मार्क्स, डिसेंट प्रोजेक्ट्स और एक होप कि किसी दिन बड़ी कंपनी में जॉब मिलेगी, और वो भी मुंबई में। इस साल कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए कुछ गिनी चुनी कंपनीज ही आई थी और अनफॉर्चुनेटली अभी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। कॉलेज का आखिरी सेमेस्टर था। दोस्ती, चाय पे गपशप और प्लेसमेंट की तैयारी, ये सब एक साथ चल रहा था। आर्यन और उसका दोस्त नीरज हर दिन लाइब्रेरी में मिलते, मॉक इंटरव्यूज करते और रिज्यूमे पॉलिश करते। इस बार इंटरव्यू पक्का क्रैक करना है यार, आर्यन ने कहा, आंखों में डिटर्मिनेशन के साथ। मुंबई जाना है यार, कुछ बड़ा करने का मन है। मैं भी ट्राई कर रहा हूं, नीरज बोला। दोनों का हो गया तो मजा ही आ जाएगा। परसिया, जो उनकी क्लासमेट थी एंड ऑलरेडी एक स्टार्टअप में पार्ट टाइम काम करती थी, वो थोड़ी रियल थी। उसने कहा, गुड यार, पर बस इंटरव्यू प्रेप पर फोकस कर, सिर्फ मार्क्स से कुछ नहीं होता। आर्यन ने उसकी बात को सीरियसली लिया। पहली बार उसने रियलाइज किया कि सिर्फ एकेडमिक से नहीं, अपने आप को समझने से ही ग्रोथ होती है। सिया की एक सिंपल सी बात ने उसे नया पर्सपेक्टिव दिया था। घर पर आई के साथ बैठकर उसने डिस्कस किया, आई, इंटरव्यू शेड्यूल हो गया है, पर लगता है पता नहीं मैनेज कर पाऊंगा या फिर नहीं। मैं सच में कर सकता हूँ क्या? माँ ने सिर्फ एक बात कही, बस पूरी कोशिश कर, जो होगा अच्छा होगा। कभी कभी माँ का विश्वास ही काफी होता है। उस वक्त आर्यन को किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं थी, सिर्फ एक कॉन्फिडेंस की कमी। फिर इंटरव्यू का दिन आया। आर्यन ने अपना बेस्ट दिया, क्वेश्चंस का कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, अपने प्रोजेक्ट्स एक्सप्लेन किए और उसे लगा कि बॉस इस बार तो हो जाएगा। पर कुछ दिन बाद एक कोल्ड ईमेल आई, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू। पहला झटका सबसे गहरा होता है, और ये सिर्फ पहला था। अगली 3 कंपनीज ने भी कुछ ऐसा ही कहा। हर बार आर्यन मेहनत करता, होप रखता और हर बार रिजेक्शन मिलता। घर में लोग कहने लगे, शायद अब कुछ और सोचना चाहिए। आर्यन के अंदर गिल्ट और डाउट बढ़ने लगा। लगता है मैं बनाया ही नहीं गया हूं इस सब के लिए, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है। उसने एक रात नीरज से कहा, तू रुक क्यों गया? ट्राई करते रहना चाहिए आर्यन, रुक जाएगा तो आगे कैसे बढ़ेगा? पर जब कॉन्फिडेंस टूट जाए तो एडवाइस भी आवाज नहीं करती। एक दिन यूट्यूब स्क्रॉल करते हुए एक शॉर्ट रील चली, बिना किसी प्लानिंग के। जब सब कुछ खत्म लगता है तभी नया शुरू होता है। वो लाइन छोटी थी, पर आर्यन के दिल में एक स्पार्क जगा गई। उस रात उसने डिसाइड किया कि एक बार और ट्राई करेगा, पर इस बार सिस्टम के अगेंस्ट नहीं, अपने कंफर्ट के अगेंस्ट लड़ेगा। आर्यन ने अपने आप को ग्राउंड जीरो से रीबिल्ड किया, फ्री ऑनलाइन कोर्सेज करके नए टूल्स सीखे, रिज्यूमे फ्रेश किया और हर वीक मॉक इंटरव्यूज प्रैक्टिस में लाए। लिंक्डइन पे नए लोगों से कनेक्ट हुआ, उसने फीडबैक लिया, हर रिजेक्शन को एक मिरर समझा, न कि वर्डिक्ट। वो रातों को जागता था, सुबह बिना कंप्लेन के उठता था। कोई मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, बस एक साइलेंट डिसिप्लिन डेवलप हुआ। एक सुबह जब सब कुछ रूटीन लग रहा था, एक अनएक्सपेक्टेड मेल आया, कांग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन सेलेक्टेड। आर्यन ने स्क्रीन देखी, फिर आई को देखा और बस इतना बोला, आई, हो गया, जॉब मिल गई। वो वही कंपनी थी जिसने कभी कहा था, यू आर नॉट द राइट फिट। आर्यन को तब समझ आया, कंपनी ने सिर्फ उसकी डिग्री या रिज्यूमे को नहीं, उसकी कंसिस्टेंसी को हायर किया था। कई बार रिजेक्शन फुल स्टॉप नहीं होता, कभी कभी वही कॉमा होता है, रुकने के लिए नहीं, थोड़ा ठहर के दोबारा चलने के लिए। आज आर्यन मुंबई में है, सेम सपने पर नए नजरिए के साथ। वो अब भी नर्वस होता है, नए चैलेंजेस आते हैं, पर अब उसने एक बात समझ ली है, जब तक हम खुद हार नहीं मानते तब तक कहानी खत्म नहीं होती है। हो सकता है कि आज सब कुछ थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, सपने धुंधले लग रहे हों और कॉन्फिडेंस कहीं खो गया हो। शायद आपने भी मल्टीपल इंटरव्यूज दिए हैं, रिजेक्शन झेला है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस और अपने डाउट्स के बीच आप घुट रहे हैं। पर याद रखिए, जो थकान है, ये जो रुकावट है, वो सिर्फ एक फेज है। ये आपका अंत नहीं, ये आपका मोड़ है। अगर आर्यन, जिसके पास सिर्फ मेहनत और सीखने का जज्बा था, वो अपने लिए नया रास्ता बना सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। क्योंकि सफलता किसी टैग या परफेक्ट टाइमिंग से नहीं, लगातार कोशिश से मिलती है। हो सकता है कि अभी तक सफलता नहीं मिली हो, पर हर एफर्ट आपको एक कदम उसके करीब ले जा रहा है। हर बार गिरना बेकार नहीं जाता, वो आपके अंदर एक नया आत्मविश्वास जगाता है
और वही विश्वास कल आपको खड़ा करेगा जहां आज आप टूटे हुए हो। इसलिए अगर थक गए हो तो थोड़ा ठहरो, लेकिन रुकना मत। एक बार फिर से ट्राई करो। शायद आपका कांग्रेचुलेशंस वाला ईमेल भी रात के किसी वक्त इनबॉक्स में छुपा हो। और अगर अकेला फील कर रहे हो तो जरूर किसी से बात करो। अपने इमोशंस को दबाना हिम्मत नहीं होती है, उन्हें समझना ही असली हिम्मत होती है। मेंटल हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है जितनी जॉब या प्रमोशन। उलझन से उड़ान तक ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक जर्नी है जो हर उस इंसान की है जो हार के बाद भी एक बार और कोशिश करता है। शायद ये कहानी कल तक आर्यन की थी, पर आज से ये कहानी आपकी भी हो सकती है। बस खुद से एक बार और वादा करके देखिए, मैं रुकूंगा नहीं। कमेंट करो आई विल राइज अगर आप खुद को एक और चांस देना चाहते हो।